हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 3 मैथ का चैप्टर नंबर 5 शेप्स एंड डिज़ाइन। इसका पार्ट 2 आज हम करेंगे। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट बोला गया है कि अदर थिंग्स हैव कर्व्ड एजेस। फॉर एग्जांपल, मतलब कई ऐसी चीज़ें भी होती है जिसके जो किनारे होते हैं वो कैसे होते हैं, कर्व होते हैं, मतलब घुमावदार वक्र के होते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये जो व्हील्स आपको दिया गया ना, इसकी देखो ये एजेस कैसी है, कर्व्ड है ना, जैसे कि मतलब ऐसे हाफ शेप, मतलब कर्व्ड यानी ऐसे गोलाकार है। देन यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन है, लुक अराउंड यू एंड आइडेंटिफाई थिंग्स विथ स्ट्रेटिंग एंड कर्व्ड एज। मतलब आपके चारों ओर देखो और ऐसी चीज़ों की पहचान करो कि जिनके जो किनारे हैं वो कर्व्ड हो और सीधे है। तो जिसके किनारे अगर सीधे हैं, ऐसे अगर देखा जाए तो मतलब जो फोटोज़ होती है ना, पिक्चर्स होती है, बुक केस होता है, बुक है, फिर अपना जो घर का जो डोर होता है, न्यूज़पेपर होते हैं, वो सारे कैसे होते हैं, स्ट्रेटिंग होते हैं। और जिसके जो एजेस है वो कैसे होते हैं, कर्व्ड होते हैं। तो उन चीज़ों में आप कॉइन है, लीव्स है, राउंड टेबल है, वो सब आप लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे है सेकेंड क्वेश्चन है, डू द थिंग्स विथ स्ट्रेटिंग एजेस हैव कॉर्नर्स। क्या सीधे किनारे वाली जो चीज़ें होती है उसके कॉर्नर होते हैं? तो यस, उसके किनारे होते हैं। देन है, डू द थिंग्स विथ कर्व्ड एजेस हैव कॉर्नर। क्या जो कर्व्ड एजेस वाली जो चीज़ें होती है उसके किनारे होते हैं? तो नो, कर्व चीज़ होती है उसके किनारे नहीं होते। लाइक ये बॉल है तो बॉल के कोई भी एजेस या कोई भी कॉर्नर नहीं होती है। देन है, ट्राई टू फाइंड थिंग्स विच हैव बोथ स्ट्रेटिंग एंड कर्व्ड एजेस। मतलब ऐसी चीज़ें ढूंढने की कोशिश करो कि जिसके दोनों तरह के किनारे हो, सीधे भी हो और घुमावदार भी हो। तो आप जो ब्रेड खाते हो ना बच्चों, तो वो ब्रेड आप इस तरीके से होता है ना, ब्रेड इस तरीके से होता है, ऐसे मतलब उसका वो कर्व्ड भी होता है, मतलब ये इसकी जो ये कॉर्नर है वो कर्व्ड होती है और ऐसे ये स्ट्रेटिंग लाइन होती है। उसके बाद वायोलिन होता है, फिर इलेक्ट्रॉनिक गिटार होता है। तो आप गिटार देखो ना, वो इस तरीके से ऊपर से सीधा होता है, फिर इस तरीके से नीचे से इस तरीके से कुछ घुमावदार होता है। फिर जो कार होती है, स्क्रू ड्राइवर है, तो स्क्रू ड्राइवर भी देखो आप इधर से ऐसे कर्व्ड होता है, फिर इस तरीके से स्ट्रेट होता है ना। तो आप ऐसी चीज़ें हैं वो इसके अंदर लिख सकते हो। देन यहाँ पे है एक्टिविटी टाइम। एक्टिविटी टाइम में फर्स्ट है, टेक अ रेक्टेंगल शीट ऑफ पेपर। मतलब आपको एक रेक्टेंगल आकार का पेपर का टुकड़ा लेना है। काउंट इट्स कॉर्नर, उसके कोने कितने हैं उसको गिनना है। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 है ना। देन है थर्ड, नाउ फोल्ड वन ऑफ इट्स कॉर्नर। जैसे यहाँ पे ये वन को इसने फोल्ड किया है। देन यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ मैनी कॉर्नर्स डज इट हैव नाउ। उसके कॉर्नर अब कितने हो गए? तो 1 2 3 4 एंड 5 कॉर्नर हो गए। देन है, हाउ मैनी कॉर्नर्स, उसके बाद यहाँ पे है, हाउ मैनी कॉर्नर्स विल यू गेट बाय फोल्ड। अगर आप उसके 2 फोल्ड करते हो, अगर 2 फोल्ड करते हो तो कितने कोने मिलेंगे? 6 मिलेंगे। 3 करोगे तो 7 मिलेंगे और 4 करोगे तो 8 कॉर्नर है वो हमें मिलेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे सी है, कैन यू फोल्ड दिस पेपर इन सच अ वे दैट इज हैज़ ओनली 3 कॉर्नर, यू आर अलाउ ओनली 2 फोल्ड, व्हाट शेप्स विल यू गेट। मतलब इस कागज़ को आप इस तरीके से मोड़ सकते हो कि केवल 3 ही कोने रह जाए और उसे तुम खाली 2 ही बार मोड़ सकते हो। तो आपको कौन सा शेप मिलेगा? इस तरीके का ट्रायंगल शेप है वो मिल जाएगा। उसके बाद फोर्थ है, रिपोर्ट द एक्टिविटी विथ अ स्क्वायर शीट ऑफ पेपर। इस काम को कागज़ के एक जो स्क्वायर शीट है ना, मतलब जो चौरस शीट है उसके साथ भी आपको करनी है। देन नेक्स्ट क्या है? देन नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन 5 है, कैन यू फोल्ड ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर शीट इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ कॉर्नर रिमाइन अनचेंज। क्या तुम किसी मतलब ऐसे जो स्क्वायर कागज़ है ना, ऐसे सभी कोनों को को इस तरीके से मोड़ सकते हो कि उसके 4 ही कोने रहे? तो यस, हम उसको
मोड़ सकते हैं। देन यहाँ पे है लुक एट द फॉलोइंग टेबल्स एंड टिक द राइट द नेम ऑफ थिंग्स दैट हैव कॉर्नर्स, ऑल्सो काउंट द नंबर ऑफ एजेस एंड कॉर्नर्स इन ईच ऑफ देम। मतलब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दी गई हैं, उन चीज़ों के आगे सही का आपको निशान लगाना है और साथ ही इन चीज़ों के किनारे और कोनों की संख्या कितनी है वो आपको पता करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट आप देख सकते हो नेम ऑफ थिंग्स, तो है डाइस, जो आप स्नैक लीडर खेलते हो ना, उसमें जो डाइस आता है ना वो। तो वेदर इज हैज़ कॉर्नर, क्या इसके कोने होते हैं, तो यस। नंबर ऑफ एडजस कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही पीछे भी रहेंगे ना, तो कितने एडजस्ट होते हैं, 12 होते हैं। देन है बॉल, तो बॉल के कॉर्नर होते हैं, नो, उसके एडजस्ट भी नहीं होते हैं और कॉर्नर भी नहीं होते, क्योंकि बॉल है जो है वो उस तरीके से राउंड शेप में होता है। देन है यहाँ पे इरेज़र, तो इरेज़र इस तरीके से होता है स्टूडेंट्स। तो इरेज़र के कोने होते हैं, तो यस, और कितने होते हैं, तो 12 उसका कॉर्नर होते हैं और 8 उसके एडजस्ट होते हैं। देन एग, तो एग तो इस तरीके से ओवल शेप का होता है, तो उसका कोना नहीं होता है, उसके किनारों की मतलब कॉर्नर्स की वो भी नहीं होता है और एडजस्ट भी नहीं होता है। शीट ऑफ पेपर, तो उसके कोने होते हैं, तो यस, कितने, तो 4 होते हैं। ओके। देन नेक्स्ट यहाँ पे है इन द फॉलोइंग फिगर्स टिक राइट दोज विच हैव कॉर्नर, डू दिस फिगर्स हैव कवर्ड लाइन्स। मतलब आपको नीचे कुछ आकृतियाँ दी गई है, उस पर सही का आपको निशान लगाना है जिसके कोने हैं। क्या तुम आकृतियों में घुमाकर दिखाई है, तो यस। तो किस किस में कॉर्नर है, मतलब है, तो ये वाली पिक्चर में, ये वाली पिक्चर में, ये वाले में और ये वाले में कॉर्नर है। देखो यहाँ पे ये 4, यहाँ पे ये सारी क्या है, कॉर्नर है। देन है यूजिंग ओनली स्ट्रेटिंग लाइन कैन यू ड्रॉ अ फिगर विच हैज़ नो कॉर्नर। क्या तुम केवल सीधी लाइन का इस्तेमाल करके आकृति बना सकते हो जिसका कोई भी कोना ना हो, तो नो। स्ट्रेटिंग लाइन से हम बिना कोने के कोई भी चीज़ें बना नहीं सकते। इस तरीके से हम अगर स्ट्रेटिंग बनाए तो भी ये कोना बनेगा, इस तरीके से पैटर्न बनाएंगे तो भी कोना तो बनेगा ही। अब हम इसके आगे का है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।